सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, 98 नंबर के वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मशीनिंग कैलकुलेटर बाय सैंडविक। अगर आप मशीनिंग फील्ड में है तो आपको सैंडविक कंपनी पता ही होगी दोस्तों। तो इन्होंने एक ऐप बना है, ये बहुत पहले से रिलीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। इसके मदद से आप दोस्तों ऑटोमेटिकली बहुत सारे कैलकुलेशंस ईजीली कर सकते हैं। ओके, जिनको सॉल्व करने में हमें फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये डे टू डे लाइफ में हमें ये मशीनिंग कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा यूज़ में आ सकता है। तो आप सिंपली प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे लिखिए मशीनिंग कैलकुलेटर या सैंडविक लिखिए, आपको ये मशीनिंग कैलकुलेटर मिल जाएगा। और इसकी खास बात एक है, इसमें कोई ऐड नहीं चलता दोस्तों, तो आपको कोई इंटरवेंशन नहीं है ऐड का। तो सैंडविक ने ये मशीनिंग कम्युनिटी के लिए खास करके एक प्ले स्टोर पे ऐप बनाए हैं, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका हम रिव्यू देखेंगे और इसमें क्या क्या कैलकुलेशंस हम इजीली करके हमारा टाइम बचा सकते हैं वो देखेंगे। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो आप जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, रिमिंग और टॉलरेंस, ये सारे 6 सेगमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप जाएंगे सेटिंग में तो यहाँ पे यूनिट मिल जाएगा दोस्तों। आपको जो यूनिट चाहिए, ज़्यादातर इंडिया में तो मेट्रिक ही चलता है, लेकिन यूएस में वगैरह इंचेस का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें मेट्रिक की ज़रूरत है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेट्रिक ही रहता है। और बाकी सारे अबाउट अस वगैरह ये ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यूनिट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर जाएंगे टर्निंग, तो आपको यहाँ पे कटिंग स्पीड, स्पिंडल स्पीड, मटेरियल मेटल रिमूवल रेट, पावर रिक्वायरमेंट कितना लगेगा और टाइम इन कट मतलब साइकिल टाइम कितना लगेगा, ये सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही सेम मिलिंग में भी है, सेम चीज़ें मिलिंग में आपको देखने को मिल जाएंगी। ड्रिलिंग में भी यही है। तो मैं किसी एक का ड्रिलिंग का आपको करके दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट है कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों। जब भी हम कटिंग मतलब टूल्स ऑर्डर करते हैं किसी मैन्युफैक्चरर को, अगर आपने सैंडविक को कोई टूल ऑर्डर किया है तो वहाँ पे हमें जो ड्रिल बिट मिलता है, ओके, तो उस ड्रिल बिट का जो बॉक्स रहता है उसके अंदर हर एक मेटल के लिए, एल्यूमिनियम के लिए कितना कटिंग स्पीड लगेगा, और बाद में स्टील के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए और कास्ट आयरन के लिए क्या लगेगा, वो उसके बॉक्स में पूरा डिटेल्स दिया रहता है। तो कटिंग स्पीड हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो इसे इग्नोर कीजिए। हमें चाहिए अभी स्पिंडल स्पीड और फीड, ये दो हमें कैलकुलेट बार बार करने रहता है, ओके। तो हम जैसे ही स्पिंडल स्पीड में जाते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना है ड्रिल डायमीटर, जो भी हमारा डायमीटर है ड्रिल का, बाद में कटिंग स्पीड, ओके। तो ड्रिल डायमीटर फॉर एग्जांपल हमारा 10 है, ओके। नेक्स्ट में जाएंगे हम तो कटिंग स्पीड बोलता है। तो यहाँ पे आपका जो ड्रिल है उसके बॉक्स पे अगर आप एल्यूमिनियम मटेरियल ले रहे हो तो वहाँ पे एक रेंज दिया रहता है कि आप इसको 40 से 60 तक कटिंग स्पीड लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 50 फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो डन कर देंगे। तो आपको तो जैसे ही आप ये 2 पैरामीटर भरेंगे आपको स्पीड मिल जाएगा, ओके, 1592। तो ये आपका हो गया आरपीएम, ठीक है। अब ये आरपीएम आपको ध्यान रखना है फीड कैलकुलेशन के वक्त। तो ठीक है, हम जाएंगे बैक। अगर आपको फीड कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सिंपली आना है, 1592 आपका यहाँ पे ऑलरेडी आ गया ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे आपको फीड पर रिवॉल्यूशन देना है, ओके। तो यहाँ पे हम फीड पर हमेशा 0.1, 0.2 ऐसे इस तरीके से रहता है। ये भी पैरामीटर आपके ड्रिल बिट के बॉक्स पे लिखा रहता है, ओके। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 0.15 करेंगे तो यहाँ पे आपको 238 का जो फीड है ये पॉइंट में है दोस्तों। हमारे मशीन में हमेशा हमें डिजिट में ही लिखना होता है, तो ये 3 डिजिट जो है 238 या 240 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आराम से आप स्पीड फीड, अब इसके पीछे फार्मूलाज होते हैं दोस्तों, वो अगर आपको पता है तो ये आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर है तो आपको पहले फार्मूलाज चेक करना पड़ेगा कि फार्मूलाज किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, वो एज ए बिगिनर पहले वो सीखे, बाद में इस कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जिनको पता है उनके लिए सिंपल साइकिल टाइम, मतलब आपका जो टाइम है वो सेव करने के लिए। बाद में एक और ख़ासियत बात है दोस्तों, यहाँ पे टाइम इन सेकंड, ओके। तो अगर आपने इतना फीड लगाया है, ठीक है, जो पीछे मैंने कैलकुलेट किया था 238,
और कितने डेप्थ ऑफ होल है, ओके, मतलब कितना डेप्थ तक जाना है। फॉर एग्जांपल 50 mm मैंने बोला और डन कर दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पे 12.6 सेकंड हमें इस ऑपरेशन को लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो नए जॉब आते हैं वहाँ पे हमें कभी कभी ड्राइंग से कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितना सेकंड साइकिल टाइम लगेगा, क्योंकि हमें कोटेशन देना होता है, ओके, कस्टमर्स को। तो आप यहाँ से साइकिल टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो हर एक ऑपरेशन के लिए आपको अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे एक सिंगल होल के लिए है, 10 होल है तो इनको इंटू 10 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा वो। तो ये वहाँ पे साइकिल टाइम सेव करने के लिए टोटल साइकिल टाइम भी यहाँ पे दिया है इसने कि 12.6 सेकंड अगर एक को लगता है, तो ये नंबर ऑफ होल्स अगर आपके पास 10 है तो आपको कितना साइकिल टाइम मिलेगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इनपुट कर दीजिए, डन कर दीजिए, और आप देख सकते हैं 125.7 सेकंड यहाँ पे साइकिल टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर जैसे पावर रिक्वायरमेंट, अगर आप कोई नया कंपोनेंट है जिसके लिए नई मशीन आपको ख़रीदना है तो उसके स्पिंडल का पावर रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, ओके, कितना चाहिए उतना आपके प्रोसेस के हिसाब से, साइकिल टाइम के हिसाब से। तो आप यहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे पैरामीटर आपको भरने पड़ेंगे। तो ये पावर रिक्वायरमेंट, टॉर्क, फीड और कूलेंट फ्लो भी यहाँ पे पता चलता है। अगर आपका 10 का डायमीटर है तो सॉलिड कार्बाइड का ड्रिल है तो आपको 3 लीटर पर मिनट का कूलेंट लगेगा। जैसे आप यहाँ पे ओके, तो ये सारे ऑपरेशन सेम टाइप की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे टैपिंग में भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे टॉलरेंस में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप, अगर आप बोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोर सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप बोर सिलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सिलेक्ट कीजिए। आपको ज़्यादातर हम एच में करते हैं, ओके, एच, और बाद में टॉलरेंस क्लास कौन सा है। अब ये क्लास वगैरह क्या रहते हैं दोस्तों, मैं बाद में कभी समझा दूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी टर्मिनोलॉजी है। 50 से लेके 80 का डायमीटर अगर हम बना रहे हैं तो 50 से यहाँ पे 80 से सिलेक्ट करना है, जो हमने सिलेक्ट कर लिया है, ओके ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H7 को इतना टॉलरेंस है, 0 to +30, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे H7, कभी कभी ड्राइंग में H7 दिया रहता है, ये सारे डिटेल्स दिए नहीं रहते, ठीक है। तो आप सिंपली ड्राइंग के जो भी स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे इनपुट दीजिए, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके टॉलरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है ये, आप इसे यूज़ कीजिए एक बार और कमेंट करके बताइए कि आपको ये इजी लग रहा है कि नहीं। आप डे टू डे लाइफ में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये सैंडविक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनका ही ये सॉफ्टवेयर है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं आने वाले वीडियोस में आपके कमेंट्स को भी आंसर करना शुरू कर दूंगा, कि कुछ कमेंट्स लेके वहाँ पे क्लब करके आपको सारे आंसर दूँ, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।